मास से जम्मू कश्मीर में बजट सेशन की शुरुआत होने वाली है और इसको लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत की तरफ से कोशिशों की बात करें तो हुकूमत इस वक्त बजट कैसा हो इसको लेकर प्री बजट से पर तबादले ख्याल किया जा रहा है। कई स्टेक होल्डर से मुलाकात हो रही है और बजट अच्छा हो, सभी के लिए हो, बजट इस पर फोकस करने की बात उमर अब्दुल्ला खुद कह चुके हैं। वहीं ऑपोजिशन पार्टी खासकर पीडीपी की बात करें तो इस वक्त उनकी पूरी कोशिश ये है कि जब मार्च से बजट सेशन की शुरुआत होगी तो पीडीपी की मौजूदगी कैसे रहने वाली है, किन मुद्दों को लेकर वो असेंबली में जाएंगे, इस पर पूरा फोकस पीडीपी का है। और इसी फोकस के तहत हमने देखा कि सियासत भी काफी जारी रही। पीडीपी इस बार मार्च को जब बजट सेशन की शुरुआत हो जाएगी तो 3 बिल तजवीज करने की बात कह रही है। पहला बिल डेली वेजेस मुलाजमीन को रेगुलराइज करने से जुड़ा हुआ है। दूसरा बिल जो रेगुलराइजेशन ऑफ अल्कोहल बैन है इससे जुड़ा हुआ है। और तीसरा बिल जो है लैंड ओनरशिप टू लैंडलेस से जुड़ा हुआ है। तो ये 3 बिल हैं जिसे पेश करने की बात पीडीपी ने कही है, जिस पर हमने देखा कि सियासत भी शुरू हुई। एनसी की तरफ से कहा गया कि पहले ही वो इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन पीडीपी अब एक कदम और आगे बढ़कर ये कह रही है कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की दिगर, वो चाहते हैं कि उनका साथ इस बिल पर दे। तो अगर एनसी हुकूमत की बात करें तो एनसी के लिए कहीं न कहीं ये मुद्दा आगे खाई और पीछे कुआं जैसा है, क्योंकि ये मुद्दा आवाम से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो देखने वाली बात होगी कि जब असेंबली सेशन की शुरुआत होगी तो उस वक्त सरकार का रवैया कैसा रहता है। लेकिन इतना तो जरूर है कि जब सेशन जारी रहेगा तो उस वक्त हंगामे खूब होंगे, क्योंकि सेशन शुरू होने से पहले इस वक्त की अगर हम बात करें तो लगातार एक दूसरे पर एनसी और पीडीपी के दरमियान खींचतान जारी, रस्साकशी जारी, एक दूसरे पर हमलावर हो रही हैं ये पार्टियां। और खासकर ये कि महबूबा मुफ्ती लगातार एनसी पर हमलावर होते हुए न सिर्फ उन्होंने एनसी को निशाना बनाया, बल्कि कल हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती जब पुलवामा पहुंची थी दस्तखती मुहिम की शुरुआत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इस मुहिम को, अल्कोहल बैन को लेकर जो शुरू हुई मुहिम है, उस वक्त वो स्पीकर पर भी कहीं न कहीं इल्जाम आयद करते हुए देखी गई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि स्पीकर की तरफ से डराने और धमकाने का काम नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई पार्टी या कोई एमएलए अपने राइट्स का इस्तेमाल करता है और कोई बिल लेकर आता है तो उस पर स्पीकर की तरफ से कहा जाता है कि बाहर मत बात करिए, और जब ये पेश किया जाएगा असेंबली में तब बात होगी। तो ये डराने धमकाने का कहीं न कहीं इल्जाम महबूबा मुफ्ती की तरफ से आयद किया गया। तो इससे ये समझ में आता है, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब बजट सेशन की शुरुआत होगी तो काफी हंगामा खेज ये सेशन रह सकता है। और इसके अलावा आपको पता है कि बिजनेस रूल्स में तब्दीली की बात कही जा रही है। बिजनेस रूल्स में तब्दीली की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि अब जो जम्मू कश्मीर रियासत नहीं रह चुकी है, 2019 में रियासत का दर्जा वापस ले लिया गया था और इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, जिसके बाद अब जो विधानसभा की जो कार्रवाई होती है वो अलग तरीके से चलती है। इसलिए 9 रुकनी कमेटी बनाई गई थी, जिसमें से 7 कांग्रेस और एनसी के इसमें रुकन शामिल किए गए, जबकि 2 भारतीय जनता पार्टी के रुकन शामिल किए गए हैं, जिन्होंने कई बार मीटिंग्स की हैं और उसके बाद इस रूल्स को वजह करने की बात हो रही है। तो इस पर भी महबूबा मुफ्ती ने निशाना साधते हुए कहा कि 2019 में जो फैसला लिया गया था उस पर मुहर ना लगाया जाए, ऐसे बिजनेस रूल्स को वजह किया जाए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जब बजट सेशन की शुरुआत होगी तो काफी हंगामा देखने को मिलेगा।